सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बहू जिन्होंने अपने सोने चांदी के गहनों के कारण अपनी जान गंवा दी। ये घटना तब घट जाती है जब परिवार ने सावधानी नहीं दिखाई, मान बढ़ाई पाने के लिए लापरवाही कर दी। सात्संगत जी, कुछ ऐसे जैसे कि महात्मा अक्सर समागम सत्संग जाने से पहले सभी महात्माओं को ये संदेश देते हैं कि आपने सत्संग में समागम में कीमती सामान लेकर नहीं जाना है, सोने चांदी के गहने पहनकर नहीं जाना है, अन्यथा आप किसी भी घटना के शिकार हो सकते हैं। ऐसा धन आपके पास अगर है तो आप इन्हें शादी ब्याह पार्टियों के लिए यूज करें और अपनी मान बढ़ाई अपने ही जहां आप रहते हैं वहां तक ही सीमित रखें, ना कि धार्मिक स्थलों में इनकी कोई आवश्यकता है। सत्संग रूपी गंगा में नहाकर आप जन्मों जन्मों के पाप धोते हैं। वहाँ आपको आभूषण सोने चांदी के गहनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो कृपया इनको ना ले जाएं। लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग महात्माओं की बात को मानते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो बात नहीं मान पाते हैं। जब बात नहीं मानते हैं तो किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वो दास आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने का प्रयास करेगा कि महात्मा जी ने कैसे कैसे घटनाएं सुनाई, कि क्या क्या घटना सभी के साथ घटी हैं, वो हम आज जानने वाले हैं। तो दास विनती करना चाहेगा कि पूर्ण सच आप तक दास विस्तार पूर्वक पहुंचा पाए, इसके लिए दास आपसे प्रार्थना करेगा। हजूर आप जी कृपा करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, जिससे दास पूर्ण सच्चाई आप तक दास पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। सत्संग जी, महात्मा जी कह रहे थे कि अक्सर संत समागम सत्संग पढ़ते हैं। समागम जाने से पहले सेवा दल मीटिंग होती है। मीटिंग में अधिकारी अक्सर समझाते हैं, संदेश देते हैं कि आपने कीमती सामान लेकर समागम में नहीं जाना है, और बहनों को बोला जाता है कि सोने चांदी के आभूषण पहन के आपको नहीं जाना है। लेकिन साथ संगत जी, हम में से कई लोग बात नहीं मानते हैं। जब हम बात नहीं मान पाते हैं तो क्या होता है कि हम यहाँ से गए वहाँ समागम में, और साथ संगत जी माता जी के विचार चल रहे हैं, और तभी पता चला कि आपके काने का एक बाला गिर गया, कहीं किसी के गले की चैन गिर गई, जिस कारण साथ संगत जी आप उसे खोजने में लग जाते हैं। अब उसे खोज रहे हैं तो साथ संगत जी आपका ध्यान विचारों से बढ़ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि साथ संगत जी वो सामान मिल जाता है तो खोया पाया ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। जिस महात्मा को मिलता है वो खोया पाया ऑफिस में जमा कर देते हैं, फिर वहाँ से लोग लेने जाना पड़ता है, आना जाना, समय बर्बाद होना, और जो हम पाने गए थे उससे हम वंचित रह जाते हैं। मतलब कहने का महात्मा जी कह रहे थे कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। मतलब हम करने तो भक्ति आए थे, लेकिन हम फिर ऐसे कार्य कर रहे होते हैं। तो साथ संगत जी इसीलिए महात्मा जी समझाते हैं, और महात्मा जी कह रहे थे कि ऐसे भी लोग वहाँ पर शामिल हो जाते हैं जो साथ संगत जी हम सभी को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, आपकी चैन चोरी करना चाहते हैं, आपके बाले लूटना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो कृपया सावधान रहें और अपने आप को ऐसी सच्ची घटनाओं से बचाएं, और सतर्क रहकर सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए भक्ति का आनंद प्राप्त करें। साथ संगत जी अब आते हैं उस सच्ची घटना पे
जो एक बहू के साथ घट जाती है। साध संगत जी, बहू के बारे में महात्मा जी बता रहे थे कि नई नई एक बहू की शादी हुई थी। बहू काफ़ी गहने लिए हुई थी। वो गहने लेकर मायके जाती हैं। मायके में उनकी माँ गुजर जाती हैं बचपन में ही। तो बहू की चाची होती हैं और बहू के पिता होते हैं। साध संगत जी, चाची को बहू सारे गहने पकड़ा देती हैं कि जब हम ससुराल जाएंगे तो ये गहने आप वापस कर देना हमें। गहने उनके पास अधिक थे। परिवार वालों ने सावधानी नहीं दिखाई। अगर यही गहने कुछ लॉकर में जमा कर दिए जाते और कुछ बहू पहन के मायके चली जाती तो शायद आज ये ऐसी घटना ना घटती जो उस परिवार के साथ घटी है। साध संगत जी, महात्मा कह रहे थे कि वो बहू जब चाची को गहने दे देती हैं और कुछ दिन बाद ससुराल वाले लिवाने के लिए आ जाते हैं। बहू को लेने आए तो बहू तैयार हो रही थी, तभी चाची के पास पहुंच जाती हैं और चाची से अपने गहने मांगने लगी। चाची ने साफ इनकार कर दिया। बहू को बहुत कष्ट हुआ। बहू की हालत खराब हो जाती है। सुध बुध खो बैठती हैं कि अब हम करें तो क्या करें, लेकिन बेचारी चिल्ला भी नहीं पाई। कारण ये था, घर में रिश्तेदार पहले से मौजूद थे। तो वो चुपचाप ससुराल वालों के साथ मायके ससुराल चली जाती हैं। अब ससुराल गईं तो साध संगत जी, वहाँ पर कुछ दिन बाद उनके देवर की शादी होने को होती है। रिश्ता तय हो जाता है। तो परिवार वालों ने बहू से कहा कि आप अपनी 2 अंगूठी हमें दे दें, जिससे हम गोद भराई की रस्म निभा लें। इसके बाद आपको हम 2 अंगूठी बनवा देंगे। बहू के पास जेवर नहीं थी। बहू ने साफ मना कर दिया। साध संगत जी, होती तो बहू देती, जब है नहीं तो बेचारी दे तो क्या दे। फिर ससुराल वालों ने सोचा कि बहू को हम सब पे विश्वास नहीं है और गहनों से अधिक प्यार है, इसीलिए शायद बहू ने अंगूठी देने से मना कर दिया है। ऐसा करते हैं, हम लोग नई अंगूठी बनवा लेते हैं। परिवार वालों ने नई अंगूठी बनवा ली। साध संगत जी, अंगूठी तो बन गई। अब गोद भराई की तैयारी भी होने लगी। सभी लोग गाड़ियाँ आ गईं और बैठने वाले होते हैं, चलने की तैयारी हो रही होती है। तभी सब लोग कहते हैं बहू से कि आप भी तैयार हो जाओ और आपको भी चलना है। बहू ने मना कर दिया। जैसे ही बहू ने मना किया तो जो परिवार के बड़े बुजुर्ग थे वो गुस्से से लाल पीले हो गए और बहू के पति को खरी खोटी सुनाने लगे। जब खरी खोटी सुनाने लगे तो पति भी गुस्से में आ गए। पति गुस्से में जाकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगे। अब बहू पैरों में गिरकर अपने पति को पूरा राज बता रही होती हैं कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घट गई है। अब हम बताइए क्या करें और क्या पहन के जाएं, कैसे हम गोद भराई में शामिल हों। परिवार वाले हमसे तरह तरह के प्रश्न करेंगे, हम क्या उत्तर देंगे। पति थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और पत्नी को ये बात बुरी लग जाती है। साध संगत जी, फिर पत्नी गोद भराई में तो नहीं जा पाती हैं, लेकिन साध संगत जी, एक घटना घट जाती है। बहू अपना कमरा बंद करके अपना जीवन समाप्त कर देती हैं। साध संगत जी, ये घटना जब परिवार वालों को पता चली तो साध संगत जी हड़कंप मच गया। साध संगत जी, सभी की आंखें रो रही होती हैं और सब अपने मन में ये सवाल कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। साध संगत जी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि साध संगत जी, ये जो घटना घटी ये सावधानी ना दिखाने के कारण। इसी प्रकार महात्मा जी ये घटना सुनाकर ये हमें संदेश देना चाहते थे कि अगर हम अपने अधिकारियों की बात को नहीं मानते हैं
और ऐसे कीमती सामान लेकर हम सफ़र करते हैं, संत समागम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और फिर कोई हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है कि धोखे से हमारा कान का बाला गिर गया या हमारी चैन टूटकर गिर गई, और फिर हमें पता चला कि हमारे गले में चैन नहीं है, तो आपकी हालत, हमारी हालत क्या होने वाली है। फिर हम उस चैन को ढूंढने में लग जाएंगे और जो भक्ति का आनंद लेने गए थे उससे हम वंचित रह जाएंगे, और चैन की व्याकुलता में हम इस तरह डूब जाएंगे कि हमें कुछ और अच्छा लगेगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो धन है समागम में गिर जाता है, तो वो मिल भी जाता है खोया पाया ऑफिस में जाने के बाद। लेकिन विचार करो कि आप माता जी के अमोलक अमृत भरे वचन श्रवण कर रहे हैं और उसी पल आपको खोया पाया ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ जाएं, तो आप वही बात सामने आ जाएगी कि गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। साथ संगत जी, हम तो भक्ति का आनंद लेने गए थे, लेकिन व्यर्थ में ही हमारा वो अमोलक पल बीत गया। साथ संगत जी, अगर विचार करो कि हम सोने के और चांदी के आभूषण पहने हुए हैं और वहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमारा हमसे छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं, ऐसी घटना के हम शिकार बन गए, तो फिर हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे दिल में क्या बीतने वाली है। साथ संगत जी, हम बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाएंगे और इसका खमियाजा हमारा परिवार भी भोग रहा होगा। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। यही महात्मा जी संदेश दे रहे थे, और हमें संत समागम में अपना कोई ऐसा कीमती सामान लेकर नहीं जाना है जो हम इस प्रकार की घटनाओं का शिकार बने। तो साथ संगत जी, अंत में दास यही कहना चाहेगा कि दास को जो महात्मा जी ने सुनाया वो दास ने आपके साथ साझा किया। अब दास यही चाहता है कि प्रभु, अगर दास से कोई गलती हो गई हो और दास आपको अच्छे से ना समझाया पाया हो तो दास को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन दास फिर भी अपने साहिब से यही विनती करना चाहेगा आपके लिए कि आप जी का भला करें भगवान, हम सब का भला करें भगवान, और सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्य निरंकार जी।